श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। रामचरितमानस के अनुसार भरत ने श्री राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है, उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया। इसी तरह मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। अब यह इतिहास है देश के भारत नाम होने का। यह मान्यताएं और तथ्य हैं इस नाम के पीछे। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम इन तमाम मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और अपने अतीत को दरकिनार कर दें, क्योंकि मामला थोड़ा पुराना हो गया है। अब या तो ऐसी बातें करने वालों को अतीत का ज्ञान नहीं है, या फिर उन्हें अपने कल्चर की कोई समझ नहीं। मगर कुछ लोगों की नासमझी की सजा इस देश की परंपरा और गौरव तो नहीं झेल सकता ना। बताइए। Whenever somebody occupies a nation, any conquering forces, first thing they will do is they'll change your name. This is the technology of dominance. This is the technology of enslaving. If you look at the African-American history, when African people were brought in, the first thing is at the port, their names were changed. That's what has been done to us. इतना ही नहीं, इसी भारतवर्ष के भारत के अलावा और भी कई नाम हैं जिनका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में ही भारत का एक और नाम जम्बूद्वीप बताया गया है। विष्णु पुराण के अध्याय 2 में इस बात का जिक्र है कि जम्बू वृक्ष के फलों को हाथी जितना बड़ा बताया गया। कहा जाता है कि जब ये सड़ जाते हैं और पहाड़ों की चोटी पर गिरते हैं तो उनके रस से एक नदी बन जाती है। उस नदी और उसके आसपास की जगह का जिक्र जम्बूद्वीप के नाम से किया जाता है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि आर्य इस देश के मूल निवासी थे और मध्य पूर्व एशिया से यहां आए थे। उन्हीं के नाम से इस देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है। इसके अलावा वेद पुराणों और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भरत खंड नाम दिया गया है। इसी तरह हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहते थे। देखिए, हम चाहते तो इस वीडियो को सिर्फ भारत और इंडिया विवाद पर ही लिमिटेड रख सकते थे, मगर हमें यह लगा कि जिस भारत नाम को आज हम इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, हमारी आज की जनरेशन को भी यह पता लगे कि उस भारत नाम के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं। उसके अलावा भी इस देश को किन किन नामों से जाना गया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। बाकी इंडिया का नाम बदलकर भारत करने को लेकर जो बातें चल रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आपको क्या लगता है, सच में देश का नाम ऑफिशियली इंडिया से भारत कर दिया जाए या इसे ऐसा ही रहने दिया जाए? इस मामले में आपकी जो भी राय या सुझाव हो उसे जरूर शेयर करिएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी